हमला करने वालों को पकड़ो, मंसूबा साजों को पकड़ो, उकसाने वालों को पकड़ो, उनके सहूलतकारों को पकड़ो, सब के सब 72 घंटों में गिरफ्तार किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह हिदायत दे दी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ, PAF बेस मियांवाली और सवात मोटरवे टोल प्लाजा समेत मुल्क भर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कहा, मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलेंगे, अदालतें दिन रात काम करेंगी। इमरान नियाजी और उनका जत्था मुल्क दुश्मन से कम नहीं है। कोर कमांडर हाउस तारीखी जिना हाउस जल चुका है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दिल खून के आंसू रोता है। हमलावरों को डंडे, सरिये, असलहा देने वालों से भी आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। आर्मी चीफ का 9 मई को तोड़फोड़ करने वालों और मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़्म। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे में आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज अपनी तंजीबात का तकद्दुस और सलामती पामाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। कोर के अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेंगे। 9 मई के यौम स्याह पर मुश्तइल अफराद, उनको उकसाने वाले और उकसाने वालों की हिदायत पर अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नौमे के वाकयात के रोज नैब हिरासत के बावजूद इमरान खान अपने वकील बाबर आवान से भी राब्ते में थे। बाबर आवान ने भांडा फोड़ दिया। अरब न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, गिरफ्तारी के रोज इमरान खान को टीवी तक रसाई नहीं थी। रिपोर्टर ने पूछा, आपको कैसे पता चला? बाबर आवान ने कहा, मैं इसी शहर में रहता हूँ, हमें राब्ते करने के सारे तरीके मालूम है। इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुसर्रत जमशेद चीमा से राब्ते की ऑडियो भी लीक हो चुकी है, जिसमें वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत दे रहे हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि 9 मई के वाकयात का उन्हें इल्म ही नहीं था, वो तो हिरासत में थे। इमरान खान को बाबर आवान और मुसर्रत जमशेद चीमा के नंबर्स कैसे याद थे? क्या इमरान खान ने ये नंबर्स अपने मोबाइल फोन से मिलाए? क्या नैब हिरासत के अंदर भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद थे? क्या इमरान खान का मोबाइल भी चालू था? बाबर आवान के इंकशाफ के बाद कई सवाल पैदा हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पता चला बहुत तोड़फोड़ हुई, इंतशार फैला, जो भी सरकारी बिल्डिंग जलाई गई, तहकीकात हो कि उसके पीछे कौन था। कारकुनों से खिताब में बोले, हमेशा कहा है हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना, हम आराम से बैठे थे। शीशे तोड़कर हमला किया गया, ऐसे हमला किया गया जैसे मैं पाकिस्तान का बड़ा दहशतगर्द हूँ। नवाज शरीफ ने अदलिया पर डंडों से हमला किया। नवाज शरीफ ने आज़ाद अदलिया को तबाह किया। अदलिया की शुक्रगुजार है कि जाली केसेस में जेल जाने से बचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, बाल्टी सर पर पहन कर निकलने वाले सियासी दहशतगर्द ने जेल जाने के खौफ से पूरा पाकिस्तान जलवा दिया। कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जियालों पर भी जुल्म हुए लेकिन उन्होंने कभी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाया। कराची में पीपल्स पार्टी ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, जल्द पूरे मुल्क से दहशतगर्दों को फारिग कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दों का सामना किया है, ये इमरान खान क्या चीज़ है? पीपल्स पार्टी इंतखाबात से नहीं डरती, मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों को पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि एक मुजरिम को एक तरफा तहफ़्फ़ुज़ और VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आवाम और कारकुनों को दावत दे रहे हैं कि पीर की सुबह शाराए दस्तूर पहुँचे, अंसारुल इस्लाम के सालार और रज़ाकार नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पहुँचे। इमरान खान ने जत्था गर्दी ना रोकी तो मजबूर होकर पाबंदी लगा देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान के साथ अवाम नहीं, जत्थे और शरपसंद हैं। तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद की CCTV कैमरों में शक्लें मौजूद हैं, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, पूरा मुहासबा होगा। इमरान खान ने पूरी मेहनत से चंद हज़ार फसादी तैयार किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की जमानतों पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस मुल्जिम को देखकर खुशी का इजहार करे तो फिर दूसरी अदालत का क्या इख्तियार रह जाता है। अदालत ने इन मुकदमात में भी जमानत दे दी जो अभी दर्ज ही नहीं हुए।
उन मुकदमात में भी जमानत दी गई जो किसी इदारे के जहन में हो सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिन्ना हाउस और दीगर फौजी तंजीबात पर हमला करने वाले अक्सर शरपसंदों की शनाख्त कर ली, तस्वीर जारी कर दी। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत FIR दर्ज। GHQ रावलपिंडी का गेट तोड़ने और तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। GHQ पर मुजाहिरीन के हमले और तोड़फोड़ का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज किया गया है। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत 15 अफराद को नामजद किया गया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर लाहौर के घर और अस्करी और सिविल तंसीबात में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव की तहकीकात GIT करेगी। तोड़फोड़ वाले तमाम मुकदमात और मकामात की जियो फेंसिंग होगी। फैसला हो गया, तमाम शरपसंदों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है तमाम केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। मुलव्विस अफराद इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। मुलजिमान की तलाश में मदद देने वालों के लिए महकमा दाखिला पंजाब का 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। लाहौर से जलाओ घिलाओ में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 20 कारकुन 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट का PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने PTI की 17 खवातीन कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। खवातीन वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। कराची में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज के मुकदमात में मुलव्विस 54 मुलजिमान की जमानत मंजूर। तफ्तीशी अफसर को जब भी जरूरत हो इमरान खान उनके सामने पेश हो। इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नैब जमानत मनसूख करने की दरखास्त कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की अबूरी जमानत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमती वकला का ये मौक़िफ़ जारहाना है कि आर्टिकल 245 नाफिज है, इसलिए इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। इसका मतलब बुनियादी हुकूक गस्ब करना है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक जिम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की रसाई में ये रुकावट डालेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को मुतअद्दिद मुकदमात में जमानत दी। ये भी फैसला दिया कि किसी नामालूम मुकदमे में भी गिरफ्तार न किया जाए। जब अदालत के विशु गुड लक, उस अदालत से आप किस तरह, उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्जिम को कह रहा है कि विशु गुड लक, और उसको देख के कह रहा है खुशकिस्मत, और फिर कह रहा है कि 8-10 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप मारें, उसके बाद सो जाएं, और नाल लोरी का भी बंदोबस्त कर देना, कि लोरियां देने वाले भी नाल को भेज देना है। उस जज से क्या इंसाफ की तवक्को करते हैं जो मुल्जिम को देखकर कहे विश यू गुड लक, आपको देखकर खुशी हुई, इतना किया तो फिर उठकर जफ्फी भी डाल देते। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की गरज चमक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तोड़फोड़ के दौरान जिन खवातीन की इज्जत पामाल हुई उनके घरों पर जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। उस्मान डार की वालिदा और दीगर सियासी बरादरी के घर पर वाक़यात हुए हैं। अगर फ़ौज और पुलिस की जानिब से हमले के दौरान रद्द-ए-अमल दिया जाता तो रियासत को नुकसान पहुँचता। फ़ौज भी फायर कर सकती थी, लेकिन फिर वो होता जो इमरान खान चाहता है। इमरान खान का आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के दीगर ओहदेदारों का नाम लेकर बात करना मुनासिब नहीं। PTI रहनुमा उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा ख्वाजा आसिफ की हमदर्दी की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ के अहकामात पर ही पुलिस ने उनके घर और सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला। वो हमले की मनसूबाबंदी में बराह रास्त मुलव्विस हैं। खवातीन से बदसलूकी पर अवामी रद्द-ए-अमल आने पर अब निदामत का ड्रामा किया जा रहा है। अदालत ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तो पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान की आला अदालतें इस फाशिस्ट लाडले की नशोनुमा के लिए बज़िद हैं। अदलिया की मादर पैदर आज़ादी नहीं हो सकती, बलवा हो और अदालत में इसको खुशामदीद कहा गया। मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में आग लगाई गई। पाकिस्तान दुश्मनों ने यहाँ ऐसा जत्था पैदा कर दिया है जो इनके टारगेट पूरे करने के लिए तैयार है।
इमरान खान से कहते हैं अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। मरियम नवाज पीर को पीडीएम के धरने में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर पीर को पीडीएम के धरने में शरीक होंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। आज मैं ये नहीं कह सकता कि हम कितने दिन यहाँ धरने पे बैठेंगे। जब तक वो मकासद हासिल नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे। जो फरीक बन के हथौड़ा चला रहे हैं इसका रास्ता रोकना है। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ पीर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने का ऐलान। रहनुमा जेयूआई अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने में जेयूआई के अलावा दीगर जमातें भी शामिल होंगी। अगर कोई शख्स जबर करेगा तो मुकाबला करेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी नस्ल याद रखेगी। बोले ना इमरान खान सियासी शख्सियत है ना पीटीआई सियासी जमात, ये दहशत गर्दों का टोला है जो अपनी बात मनवाना चाहता है। लाडले की जमानत तो जैसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जेयूआई सिंध के सदर राशिद महमूद का भी इस्लामाबाद धरने में भरपूर शिरकत का ऐलान। कहा मौलाना की अपील पर सिंध से 1 लाख से ज़्यादा कारकुन धरने के लिए कल कराची से रवाना होंगे। कहीं कोई बलवा हो तो इसका ताल्लुक जेयूआई या पीडीएम से नहीं, इमरान खान के गुंडों से होगा। पुलिस ने आज इस्लामाबाद में जेयूआई के कारकुनों को रेड जोन जाने से रोक दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिलाई इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में एआईजी स्पेशल ब्रांच और एसएसपी सिक्योरिटी ने भी शिरकत की। इमरान खान की गिरफ्तारी पर मियांवाली में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घेराव पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी और अमजद अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 100 अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम आमिर कियानी एहसान डोना की मां और मुशावरत से हमलावर हुए। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुस्लिम लीग नून का कल से जलसों और रैलियों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पीर को होगा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है मौजूदा सूरत हाल पर कल से जलसों और रैलियों का इनेकाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा या नहीं, फैसला पीडीएम करेगी। रियासत की बका के लिए जबान खोलना पड़ेगी। 2 दिन में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। इसका आगाज उस वक्त हुआ था जब बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया था। अब कच्चे का डाकू भी 200 तकरीबकार लाकर अपनी बात मनवा लिया करेगा। पिछले 2 दिन पाकिस्तान की तारीख के, कानून की तारीख के, आइन की तारीख के स्याह तरीन बाब थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बंदियाल साहब मुझे बुलाते हैं तो मैं आपको बताऊं मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे आज, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात, अगर मुझे आज बंदियाल साहब बुलाते हैं मैं नहीं जाऊंगा अदालत। भले जो करना है कर लें। सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर बंदियाल बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। कर लो जो करना है। सिंध के वजीर इत्तलात शजील मेमन का खुला चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अगर तौहीन अदालत का नोटिस होगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपनी अखलाकी और कानूनी अथॉरिटी खो चुके हैं। कौम का एतमाद उठ चुका। मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं। आइन बनाने वाले को फांसी और झूठे शख्स को इतनी रियायतें। सवाल तो उठेंगे। गुज़श्ता 2 दिन आइनी और कानूनी लिहाज से स्याह तरीन दिन थे। इमरान खान की आर्मी चीफ से मुतल्लिक इल्ज़ाम तराशी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा इमरान न्याजी का बयान पाक फौज के खिलाफ इनकी घटिया जहनीत का सबूत है। 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टरमाइंड का इतराफ़ जुर्म है। शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात और इमारतों पर हमले के पीछे इमरान खान की प्लानिंग थी।
इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर से तकलीफ ये है कि वो बतौर DGISI इमरान नियाजी, उनकी अहलिया फराह गोगी और PTI के सीनियर क़यादत की बदतरीन करप्शन से आगाह थे। इमरान खान उनसे खौफजदा है। सिपा सलार के खिलाफ इस नौयत की घटिया गुफ्तगू दहशत गर्दों की हिमायत है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के अंदर मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। उसको तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। ना तो किसी ने रिजाइन किया है और ना ही किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया है। आई वांट टू से वेरी क्लियरली दैट जनरल आसिम मुनीर और उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलो जान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मार्शल्लाह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाक फौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। पाक फौज अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों के बावजूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि फ़ौज में ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी ने कोई हुक्मदूली की। आर्मी चीफ और दीगर अस्करी क़यादत दिलो जान से जमहूरियत को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ और उनके साथ पूरी अस्करी क़यादत जमहूरियत पर यकीन रखती है। PDM की आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत। कहा लसबेला के शहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाला अब फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ घटिया मुहिम चला रहा है। आर्मी चीफ और फौज पर घटिया और बेबुनियाद इल्जामात इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें इमरान नियाजी और पूरे टब्बर की करप्शन का अच्छी तरह इल्म है। जितने मर्जी घटियापन का मुजाहिरा करो, सिलेक्शन की सहूलत बंद है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इद्दत में निकाह के केस की दरख्वास्त अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। अदालत में निकाह खान और इमरान खान के करीबी 200 निकाह में गवाह ओन चौधरी ने बयान दिया था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह इद्दत ख़त्म होने से पहले किया। पेश गोई थी कि 2018 के पहले दिन इमरान खान बुशरा बीबी से शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान का ये पैगाम, मैं हूं तो पाकिस्तान है, खतरनाक है। बात मजम्मत से आगे चली गई है। विफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा PTI के लोगों और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं, सब कुछ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से हुआ। आप मासूमियत इख्तियार ना करें। इमरान खान के दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को कैसे उठाया गया, हमें बख्तरबंद में ले जाया गया, ऐसी गाड़ियों में जो हड्डियां तोड़ गाड़ियां होती हैं। हम सब जेलों और लॉकअप्स में रहे हैं, किसी को सहूलतें नहीं मिली। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल, सोशल मीडिया साइट्स मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। तर्जुमान PTI का कहना है कि अब तक सोशल मीडिया बहाली की हिदायत नहीं मिली। हुकूमत ने 9 मई को मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस महदूद की थी। बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग के FC कंपाउंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। कंपाउंड में मौजूद तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 1 शहरी और 6 जवान शहीद और खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन 12 मई की शाम दहशतगर्दों के इब्तदाई हमले को पसपा करने के बाद शुरू हुआ था। पेचीदा क्लियरेंस ऑपरेशन में यरगमालियों और एक रिहायशी इमारत में 3 खानदानों को बचाना भी शामिल था। वजीर आजम की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सखर में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। मोरू 40, कराची 39, नारावाल और चीचावती में भी 39, हैदराबाद, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में 38, हाफजाबाद, डेरा गाजी खान और खानेवाल का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। IMF की शर्त पर आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट की खरीदो फरोख्त करने वाले एजेंट्स को रजिस्टर किया जाएगा। एजेंट्स पर टैक्स आयद होगा।
नॉन फाइलर एजेंट्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी होगी। इस वक्त फाइलर्स के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% विद होल्डिंग और 2% गेन्स टैक्स आयद है। नॉन फाइलर्स के लिए 7% विद होल्डिंग और 4% गेन्स टैक्स आयद है। बजट में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स भी बढ़ाने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो आज किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? मरदमशुमारी में कराची की कम गिनती का या बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा वोट से जीतने तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला। पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद और आरओस की मदद से नताइज तब्दील किए। हाफिज नईम का सिंध हुकूमत पर बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब नुमाइंदों को टारगेट करके गिरफ्तार करने और मेयरशिप की हिमायत के लिए भी दबाव डालने का इल्ज़ाम। जेहलम के इलाके सुहावा में बरतानिया से आया दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने शादी हॉल पहुंचा। दूल्हे के रिश्तेदारों ने हेलीकॉप्टर से अमरीकी डॉलर्स और पाउंड्स की बरसात कर दी। दूल्हे को डॉलर्स और पाउंड्स से बना हार भी पहनाया गया। नेशनल गेम्स के मेंस हॉकी इवेंट में वापटा ने आर्मी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इवेंट में वुमेन फुटबॉल, हैंडबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले भी आज से शुरू हो गए। इवेंट के मुकाबले देखें बराह रास्त जियो सुपर पर। और मारूफ अदाकार अलाउद्दीन की दुनिया से गुजरे 40 साल हो गए। यादगार मुकालमे आज भी मद्दाहों की ज़बान।